हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है स्टैटिक जीके के इस सीरीज में। आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। एनडीबी क्या है, इसमें कितने सदस्य हैं, क्या काम करता है, कौन सी नई योजना लेकर ये चल रहा है, तो सभी के बारे में आज हम जानेंगे। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई स्टेट का एग्जाम हो या फिर कोई सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, सभी में वनडे से लेकर सभी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एनडीबी क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो हमने इमेज दिखाया है, ये एनडीबी की हेड है, इनका नाम है डिल्मा रूसेफ। ठीक है, अब आपको समझना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी क्या है। ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, यानी बहुपक्षीय विकास बैंक है। और जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में आपको ये पढ़ाया कि ब्रिक्स देश जो 5 कंट्री थे, उन ब्रिक्स देशों ने मिलकर इस एनडीबी को स्थापित किया है। क्यों स्थापित किया है? जैसे कि आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक पर हम लोग आश्रित ना रहें। हमारा भारत भी इस ब्रिक्स का मेंबर है और एनडीबी का भी मेंबर है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट आपको समझ में आ चुका है बैंक क्या है। अब आपको समझना है कि इसकी स्थापना कब होती है, तो 2014 में होती है, जब ब्रिक्स का एक सम्मेलन बुलाया जाता है 2014 वाला, वहीं पर इसको स्थापित किया जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक को। और इसका मुख्यालय संघाई चीन में रखा जाता है। आज इसका मुख्यालय कहां पर है? संघाई चीन में है। तो ये फैक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिएगा यहां पर जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो कैसे है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, जो कि इसका एक सर्वोच्च निकाय है, और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जो कि इसको चलाता है, संचालन करता है। और इसका सबसे बड़ा हेड, जिसे हम बैंक का प्रमुख कहते हैं, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट फिलहाल डिल्मा रूसेफ है, और अभी एक अनुमोदन दिया गया है, हो सकता है 2030 तक यही डिल्मा रूसेफ इस एनडीबी की अध्यक्ष रहेंगे। इमेज आपको दिख रहा है, डिल्मा रूसेफ इसकी फिलहाल प्रेसिडेंट है। याद रखना, ये करंट अफेयर से संबंधित हो गया। अब देखिए इसकी जो परंपरा है, वो अध्यक्ष ब्रिक्स देशों के रोटेशन से बनते हैं। जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, तो उनके रोटेशन से यहां पर कोई ना कोई अध्यक्ष बनता रहता है। जब भी कभी चेंज होगा तो हम करंट अफेयर की क्लास में आपको अपडेट कर देंगे। अब देखिए ये जो एनडीबी है, ये कितने रुपए से शुरू किया गया? तो 50 अरब डॉलर के साथ इसे शुरू किया गया था। और ब्रिक्स देश जितने भी हैं, उन सभी ने समान रूप से इसमें योगदान दिया है। तो इक्वल हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है जो हमारे ब्रिक्स कंट्री हैं। और आज की डेट में ऑथराइज्ड कैपिटल इसमें 100 अरब डॉलर है। क्योंकि कभी भी जब स्थिति खराब होती है, तो एक ऑप्शन बचता है आईएमएफ और एक ऑप्शन बचता है डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक। तो उन पर आश्रित ना रहा जाए, इसके लिए एनडीबी की स्थापना की गई है। हम प्रीवियस जब हमने आपको ब्रिक्स पढ़ाया था, तब भी आपको सीआरए बताया था। फिर से एक बार जान लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सीआरए क्या है। तो कॉन्टिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जो कि एनडीबी के द्वारा शुरू किया गया है, ये ब्रिक्स देशों के द्वारा बनाया गया एनडीबी का एक पार्ट है। ये एक तरह का इमरजेंसी फंड है। 100 अरब डॉलर के साथ इसे शुरू किया गया है। कभी भी आर्थिक संकट अगर होता है और मुद्रा की स्थिरता बनाए रखने के लिए इसे शुरू किया गया है, तो क्या? सीआरए को। तो ध्यान रखना, सीआरए किससे संबंधित है? ब्रिक्स से, या कहें तो एनडीबी से। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं कि इसके फिलहाल सदस्य कितने हैं। तो ब्रिक्स में जो हमारे कंट्री हैं वो 10 सदस्य हैं फिलहाल। 5 हमारे वो फाउंडेशन वाले थे जिन्होंने फाउंड किया है, जिन्होंने बनाया है। लेकिन यहां एनडीबी की बात हो रही है, तो एनडीबी में 11 सदस्य हैं, जबकि ब्रिक्स में 10 सदस्य हैं। तो 5 तो यहां पर ब्रिक्स देश वही हैं जो जिन्होंने इसको स्थापित किया है, और नए देश बाद में जोड़े गए हैं, जैसे बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, अल्जीरिया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। तो यहां पर फिलहाल जो कंट्री है बांग्लादेश, देखिएगा यहां पर बांग्लादेश नया है, ध्यान रखेंगे। तो बांग्लादेश है, यूएई, मिस्र, अल्जीरिया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ये 11 एनडीबी में। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, प्रीवियस लेक्चर हमने आपको दिया है उसमें और इसमें अंतर समझ लेना।
कि कुछ कंट्री ऐसे हैं जो कि ब्रिक्स बैंक का सदस्य हैं बट एनडीबी में नहीं है, और कुछ एनडीबी में है बट ब्रिक्स में नहीं है। ये पांचों जो है वो कॉमन है, और यूएई कॉमन है ना, मिस्र भी कॉमन है। तो मिस्र हमने आपको पढ़ाया, ठीक है, तो 11 याद आप रखेंगे। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के फ्लैग्स है। यहां पर जो आपको टोटल दिख रहा है वो 6 फ्लैग है, जिनमें से 5 जिन्होंने स्थापित किया है ब्रिक्स वाले कंट्री हैं, और एक इसका खुद का ये झंडा है। तो टोटल यहां पर झंडे आपको 6 दिखाए गए हैं, ठीक है। अब उद्देश्य समझ लेते हैं। हालांकि उद्देश्य आपको पहले ही क्लियर हो चुका है कि विकासशील देशों को फंड देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना जैसे वर्ल्ड बैंक करता है, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। हमारे गोल्स कितने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अगर आपको पता है तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, क्योंकि हम इन्वायरमेंट की क्लास में उसको पहले ही बता चुके हैं, सारे गोल्स को पूरी तरीके से क्लियर कर चुके हैं। तो यह आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का विकल्प, ऑल्टरनेटिव समझा जाता है। ये इसके उद्देश्य एनडीबी के। और की फीचर्स क्या है? समान वोटिंग का अधिकार सभी देशों को मिलता है, विकासशील देशों पर अधिकतर इसका फोकस रहता है, और जो लोकल करेंसी लोन्स हैं उनको देने में ये बहुत तेजी से काम करता है। यहां पर जो लोन की प्रक्रिया है वो बहुत तेज है। तो एनडीबी से जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो हमने आपको बता दिए। अब आपकी बारी है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस कमेंट को करने से हमें लगेगा कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लस हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने से ये फायदा होगा कि जो भी हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे वो सब आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक कर देना। इसके अलावा आप टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना, @रणधीर एजुकेशन लगाकर सर्च करना है, चैनल आपको दिख जाएगा। तो आज इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच।